खीरा 1 टमाटर 11 रुपया ले गए, पंडित जी को दे दिया, ये लो पंडित जी। ऐसे श्राद्ध नहीं, जो विधि पूर्वक श्राद्ध मनाए, ब्राह्मण को बुला करके पिंडदान करे, तर्पण करे, तब जाकर हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। और चौथी चीज, हमसे नित्य 5 प्रकार के पाप होते हैं। हम सभी से, जितने लोग यहाँ बैठे गृहस्थी हैं, सबसे 5 प्रकार के पाप होते हैं। कौन? पहला पाप, जब हम आटा पिसवाते हैं या पीसते हैं या पिसाया मंगाते हैं, तब भी उसमें कई सूक्ष्मदर्शी जीवों की हत्या हो जाती है। दूसरा, जब हम चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाते हैं, उसमें भी बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। तीसरा, जब हम मसाले सब्जी में डालते हैं, मसाले भी ओखली में कूटे जाते हैं, उसमें भी कई जीवों की हत्या। और चौथा, जब हम आरओ वाला जल पीते हैं या जल निकालते हैं नल से, उसमें भी जो छन्नी लगी होती है, उससे कई सूक्ष्मदर्शी जीवों की हत्या हो जाती है। और पांचवा, जब हम झाड़ू लगाते हैं, उसमें भी कई जीव मर जाते हैं। और ये पाप हम पर चढ़ता ही चढ़ता है। तो इससे कैसे उऋण हो, इस पाप से कैसे छूटे? तो इस पाप से छूटने के लिए आपको 5 प्रकार के यज्ञ नित्य प्रति करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे, महाराज एक कथा कराने में तो इतना खर्चा आ जाता है, आप 5 प्रकार के यज्ञ बता दिए, कौन करेगा यज्ञ? कौन कौन से 5 यज्ञ? सुनो, पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ यानी जो पढ़े और पढ़ाए, यानी निःशुल्क किसी को आप पढ़ा रहे हैं, अगर छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी गरीब को पढ़ा रहे हैं या खुद पढ़ रहे हैं, तो इसे कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। इसके करने से भी इन 5 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। दूसरा, पितृ यज्ञ यानी माँ बाप की सेवा करें, इससे भी पाप से मुक्ति मिलती है। तीसरा, हमें करना है देव यज्ञ, यानी देवताओं का हवन घर में करें, तो इन 5 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ माने जैसे गाय को रोटी खिलाना, प्रथम रोटी गाय को खिलाओ, अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाओ। हाँ, घर की रसोई की पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। अगर कुत्ते को रोटी नहीं खिलाते हैं, तो देवताओं के यहाँ भी एक कुतिया है जिसका नाम है शर्मा, नाम की कुतिया है। उनके 2 पुत्र हैं, श्याम और सबल। अगर हम कुत्तों को भोजन नहीं देते हैं, तो जब हम परलोक में जाते हैं तो हमारे मांस को नोच करके खाते हैं। इसलिए कुत्तों को भी रोटी डालो, लेकिन छुओ नहीं, ज़्यादा स्पर्श मत करो। हाँ, देखो, घर के जिन घरों में रसोई घर तक कुत्ता जाता है, अब देखो बात आपको बुरी लगेगी, कईयों के घर में बंधे हुए हैं। आप जीवों की रक्षा करो, जीवों को पालो, बहुत अच्छी बात है, हम आपके समर्थन में हैं। पर आपकी पूजन घर और रसोई घर में कुत्ता न जाने पाए, क्योंकि वहाँ जब जाता है तो उस घर में पितृ तर्पण नहीं ग्रहण करते, देवता भोग नहीं ग्रहण करते। तो अब तक जा रहा था तो कोई बात नहीं, गया तो गया, पर अब थोड़ा कोशिश करो कि घर में ही ना रखो, नहीं तो 2 जगह तो जरूर बचाओ कि यहाँ पर न जाने पाए, ठीक है? बाकी मैं जीवों पर खूब दया करो, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा बचा करके। तो और 5वां काम अतिथि यज्ञ, यानी जब कोई अतिथि हमारे घर पर आए, उसको सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। तो अगर 5 काम करोगे तो आपके जीवन में जो ये रोज 5 पाप हैं, इनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी।